हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल कनाल और आज फिर मैं आपको एक नए वीडियो के साथ मिला हूं। सबसे पहले तो आप ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। दिस चैनल इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। वट एवर इज़ अपलोडेड हियर इज़ फॉर नॉलेज शेयरिंग। कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो अभी हम देखते कुछ चार्ट्स जो पोस्ट किए थे और उसमें क्या क्या हुआ है देखेंगे। बिटकॉइन का तो अभी तक काउंट अपडेट नहीं किया है मैंने, बट ऐसे ही ऊपर ऊपर देख लेंगे अभी क्या हो रहा है उसमें। अगर ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो शायद यहाँ पे 5 ओवर हो चुका है। 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमें ऐसा दिख सकता है कि एक करेक्शन आ जाए, ऐसा ए आ सकता है, बी, सी, ये मेजर 1 होगा या ए होगा, ये मेजर बी होगा या सी 2 होगा। तो ऐसे ऊपर जा सकता है बाद में, बट अभी हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये 5 यहाँ पे ओवर हो चुका है। बट हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें अल्टरनेशन के हिसाब से भी 1, ये फ्लैट 2, फ्लैट मतलब यहाँ पे WXY हो सकता है। तो ये शैलो करेक्शन है। यहाँ पे वेव 4 जिसने हाई नहीं बनाया, एक्सट्रीम न्यू एक्सट्रीम नहीं है, तो हो सकता है ये वेव 4 है। उसके बाद में यहाँ पे हमें 5 वेव्स दिख रहे हैं, तो शायद ये हो सकता है वेव 5 है। ठीक है, तो करेक्शन ऐसा भी हो सकता है, ये ABC आएगा, फिर ABC फॉर B, 1 2 3 4 5, ऐसा 2, ये फ्लैट करेक्शन हो सकता है। या दूसरा करेक्शन ऐसा हो सकता है ABC न्यू हाई और फिर ABC, ये ऐसा Y हो सकता है, ये W, X और Y। तो अभी 5 वेव्स तो हो गए, तो अभी यहाँ पे फ़िलहाल तो और अपसाइड देखना, फ़िलहाल तो कोई और अपसाइड नहीं दिख रहा है मुझे। अभी ये जो इम्पल्स है इसको करेक्शन, एक 3 लेग का करेक्शन मिलना चाहिए। ये 3 लेग कैसे भी हो सकते हैं, पिछली बार भी बताया मैंने, जिगजैग हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, और वेव 2 होगा तो ट्रायंगल नहीं आएगा। और अगर ये वेव B है तो यहाँ पे ट्रायंगल आ सकता है। ठीक है, तो कोई भी करेक्टिव पैटर्न देखने को मिलेगा जो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। जितना इसने टाइम लिया है उससे ज़्यादा या उतना तो टाइम देना चाहिए इसको। ठीक है, अभी दूसरा चार्ट देखते हैं। गोल्ड का थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ मैं। हम बुलिश साइड देख रहे थे, तो बुलिश तो हो चुका था, हो चुका है। उसके बाद में क्या हो रहा है वो देखेंगे। अभी क्रूड ऑयल तो वहीं का वहीं है, अभी तक कुछ मूवमेंट नहीं है उसमें। और मैं क्रूड ऑयल को कैसे देख रहा हूँ ये आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्रूड ऑयल है और एक सेकेंड, 1 2, ये ऐसा 3 जिसमें 5 वेव्स है इंटरनल। उसके बाद में यहाँ पे जो 2 है वो शार्प है, तो यहाँ पे शैलो करेक्शन वेव 4 में मुझे लग रहा है। और उसके बाद में हमें 5 का लेंथ वेव
वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5 होना चाहिए या दूसरे भी फिबोनाची रिलेशनशिप्स है। तो ये बहुत छोटा है, वेव 5 यहाँ पे एंड हुआ ऐसा नहीं लगता है मुझे। ऐसा हो सकता है वेव 1 2 3 4 एंड 5 ऐसा देखने को मिलना चाहिए। ऐसा 5 लेग्स मिलने चाहिए। अगर ये ए बी और सी है तो यहाँ पे न्यू हाई नहीं बनाना चाहिए था, जो कि बन चुका है ऑलरेडी। तो इसलिए करेक्टिव में काउंट नहीं कर रहा हूँ इसको। तो 3 4 एंड 5 लेंथ ही होना चाहिए, उसका लेंथ बड़ा होना चाहिए। बट अभी तक रिट्रेस 23% भी रिट्रेस नहीं किया अभी तक इसने। तो मैंने आपको अपडेट दिया था कहाँ से, यही एसएल लगाया था 34.34। तो उस यहाँ पे एसएल दिया था मैंने, जो एसएल अभी यहाँ तक ट्रेल किया 38.71। अगर यहाँ से इसके नीचे जा रहा है तो ये काउंट अभी रॉन्ग हो जाएगा। तो और दूसरा कुछ हो सकता है, तो दूसरे प्रोबेबिलिटीज़ देखेंगे। और उसके बाद में ये 4 के लिए इनवैलिडेशन रहेगा यहाँ तक, जो वेव 1 टेरिटरी में 21.34 तक, क्योंकि उसके बाद में ये कोई 3 नहीं होगा, ये कोई 4 नहीं होगा। ठीक है, करेक्टिव हो जाएगा। तो उस टाइम पे बेरिश सिनेरियो देखने पड़ेंगे। तो फिलहाल तो 38.71 एसएल से अपसाइड ही देखना है, देखते कितना टाइम लेगा ये। बाकी इसमें कुछ तो क्लैरिटी नहीं है। ये करेक्टिव स्ट्रक्चर भी कुछ ढंग का नहीं है। ठीक है, अभी दूसरा चार्ट देखते हैं। हीरो मोटोक्रॉप का मैंने आपको उस दिन बताया था। एक प्रिफर्ड काउंट बुलिश था मेरा, बेरिश था मेरा, और अल्टरनेट काउंट बुलिश था। तो यहाँ पे उसने ये इनवैलिड कर चुका है ये काउंट। तो अभी यहाँ पे ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 और ये 5 हो चुका है मे बी, या एक्सटेंड हो सकता है ऐसा, उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये इनवैलिडेशन पॉइंट है बुलिश सिनेरियो के लिए। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 हुआ है, या और 3 लेग्स मिलेंगे हमें देखने को। तो क्लियर अभी तक तो क्लियर नहीं है। इसमें शॉट नहीं मारना चाहिए कभी। अगर आपको शॉट मारना है तो आपको ये वेव 4 ब्रेक होने देना है ऐसे फर्स्ट लेग से। वो फर्स्ट लेग 5 सब वेव से आएंगे या 3 वेव से आएंगे। उसके बाद में आपको करेक्शन देखना है ऐसे 3 लेग का, या फिर ये ऐसा होगा, ये ए लेग, फिर ये बी लेग, और फिर आपको यहाँ पे शॉट मारना है सी के लिए। ठीक है, तो ऐसा बड़ा ए बी सी आ सकता है। तो तब तक यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जब तक ये प्रीवियस 4 ब्रेक नहीं करता आपको कुछ नहीं करना है, इसको ब्रेक करने देना है। यहाँ पे ए वेव 5 है तो यहाँ पे फर्स्ट ए लेग आने देना है और फिर बी आने देना है और फिर आपको सी ट्रेड करना है। आप यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शंस के साथ ट्रेड कर सकते हैं, पुट ऑप्शंस बाय करके। और
तब तक आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ये जैसे क्रूड ऑयल का था ना करेक्शन, वैसा हो सकता है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टली फैल सकता है, इसलिए आपको टाइम देना पड़ेगा इसमें। या फिर आप ये पूरा करेक्शन ओवर होने का वेट कीजिए। अगर ये यहाँ पे 0 है, ये वेव 1 है, यहाँ पे वेव 2 या बी है, तो आपको इतना टाइम देना है और उसके बाद में आपको इसको देखना है, तब आप लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तब तक इसको लॉन्ग ही करे तो अच्छा रहेगा। लॉन्ग मतलब यहाँ से 1 2 1 2 3 4 और ये अगर 5 है, वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5 ऑलमोस्ट हो चुका है, तो ये वेव 4 ये अपना SL, अगर ये ऐसे सॉरी, ऐसे 3 लेग से अगर करेक्शन आ रहा है और इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, तो आपका ये SL होना चाहिए और आप यहाँ पे 618 पे एंट्री मार सकते हैं। तो आप 1 2 3 4 5 ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका SL रहेगा ये वेव 4 का लो, तब तक ये लॉन्ग ही रहेगा। जब ये नीचे ब्रेक करेगा वेव 4 को, उसके बाद में शॉर्ट के लिए देखना है, वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि ये अप ट्रेंड है, अभी अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है इसका, ऐसा लगता है, क्योंकि 5 लेग्स आ गए हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो अभी दूसरा एक चार्ट देखते हैं टाटा स्टील का। इसका TP1 तो हिट हो चुका है, तो अभी यहाँ पे 42 कल हिट हो चुका है। तो अभी टाटा स्टील का चार्ट देखते हैं अभी हम। इसमें काउंट थोड़ा चेंज हो चुका है। ये अगर 1 2 है, उसके बाद में ये 1 2 है, तो ये 3 4 5। पहले तो देखते हैं यहाँ पे जो है, अगर ये वेव 1 यहाँ पे ओवर हो चुका है और यहाँ पे अगर ये शैलो करेक्शन आया है, तो हो सकता है यहाँ ये शैलो वेव 3 और ये वेव 4 शार्प आना चाहिए। उसके बाद शार्प में डबल जिगजैग, जिगजैग, सिंगल जिगजैग, डबल जिगजैग और ट्रिपल जिगजैग, सब कुछ शार्प में आ सकता है। तो ये 38% अराउंड 404 तक आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ से फिर ये बाउंस होना चाहिए वेव 5 के लिए। तो ये लीडिंग डायगोनल वेव 1 में है। उसके बाद में फिबोनाची का रिलेशनशिप देखिए कितना एग्जैक्ट हो चुका है। यहाँ पे वेव 1, वेव 2 और ये वेव 3 कल एग्जैक्ट 1.618, वहीं पे मेरा TP1 था, तो वहाँ पे देखिए हिट करके रिवर्स हो चुका है, उसी जोन में अभी। तो अभी यहाँ पे हमें वेव 4 देखना है। अगर ये वेव 2 अगर यहाँ पे नहीं है, ये शार्प नहीं है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है हमारे पास, इसका कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है कि वेव 2 शार्प है, तो यहाँ पे शैलो करेक्शन आएगा ऐसे। अगर वेव 2 शैलो है तो हमें शार्प करेक्शन देखने को मिलेगा। तो अभी इसको टाइम दीजिए थोड़ा, इसको पहले रिट्रेस होने दीजिए इसके यहाँ पे 404 तक, या ज़्यादा बुलिश होगा तो ये 23% रिट्रेस करेगा, जैसे क्रूड ऑयल में देखने को मिल रहा है हमें। वो रिट्रेस नहीं हो रहा है ज़्यादा, यहाँ से रिवर्स हो सकता है।
यहीं से रिवर्स हो सकता है स्मॉल करेक्शन करके। क्योंकि यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है कि ये जो वेव 2 है, ये ब्लैक सर्कल्ड वेव 2 जो है वो 3 लेग से करेक्ट हुआ है, वो तो दिख रहा है। बट ऐसा भी हो सकता है ये W, X और Y ऐसे भी आ सकता है। अगर ऐसे आ गया है तो ये हो गया शैलो करेक्शन। तो फिर हमें यहाँ पे ऐसे इसको हटा देता हूँ, तो हमें यहाँ पे शार्प करेक्शन मिलना चाहिए। मतलब ये शैलो, ये शार्प, फिर 5th आएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है तो अगर ये ऐसे जिगजैग है वेव 2 में, तो यहाँ पे वेव 4 में हमें कुछ भी देखने मिल सकता है। कुछ भी मतलब ऐसे फ्लैट आएगा या फिर आएगा ट्रायंगल जो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, या फिर आएगा WXY 3 3 3। तो ये भी बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है। इसमें और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है, बहुत टाइम भी लेगा वो। तो इसको अभी फ़िलहाल तो आपको बाजू में रख देना चाहिए, क्योंकि इसमें 5 लेग्स हो चुके हैं थर्ड में। क्योंकि मेन बात यहाँ पे आ चुकी है कि इस 5th में ED आ चुका है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो 5th के बाद में करेक्शन देखने को मिलना चाहिए। अगर ये 5th नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि ये LD हो, लीडिंग डायगोनल, ऐसे 1 2 3 4 5 जाएगा, और फिर ये थर्ड जो है यहाँ पे आएगा। क्योंकि जब तक ये वेव 4 ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये लीडिंग डायगोनल वाली जो पॉसिबिलिटी है वो चालू है, ठीक है। तो यहाँ पे ना शॉर्ट मारना है ना लॉन्ग करना है आपको, अभी ऐसे ही छोड़ देना, इसको करेक्ट होने दीजिए या फिर इसका हाई ब्रेक होने दीजिए। इसका जो हाई ब्रेक है, ये ब्रेक हुए बिना, ये ब्रेक होने के बाद में अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है वहाँ पे, क्योंकि वो ऐसा फ्लैट करेक्शन आ सकता है। ये ऐसे 3 लेग से डाउन हो गया, 3 लेग से अप हो गया, फिर ये शार्पली नीचे आ सकता है। तो आपको ये इंटरनल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं नहीं बता सकता कि कैसे क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है और उसमें हमें हाई प्रोबेबल जो सिनेरियो है और इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के जो सही डायरेक्शन लगेगा, और डायरेक्शन मतलब यहाँ पे लॉन्ग साइड ही हमें ट्रेड करना है, कोई शॉर्ट साइड नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट है, ये ट्रेंडिंग मार्केट है। यहाँ पे टाटा स्टील के बारे में बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। तो करेक्ट होने दीजिए इसको। लीडिंग डायगोनल है या एंडिंग डायगोनल है, ये देखने के लिए हमें ये हाई और ये लो कुछ ना कुछ ब्रेक हुआ हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर ये इसके ऊपर है, इस लाइन के अगर ऊपर है तो ये लीडिंग डायगोनल हो सकता है, और ये जो ब्लू जो मैं 3 यहाँ पे लिखा है, ये 4, तो ये 5 और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है। तो तब तक के लिए शॉर्ट नहीं मारना चाहिए इसको, तो शॉर्ट बिल्कुल मारना ही नहीं है इसमें, लॉन्ग ही रहेंगे तो अच्छा है। बट ये टाइम लेगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है 5 लेग्स हो चुके हैं। लीडिंग डायगोनल बहुत रेयरली आएगा यहाँ पे, तो इसको एंडिंग डायगोनल के हिसाब से देखना चाहिए। हाई प्रोबेबल ये होता है एंडिंग डायगोनल है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे 5 वेव्स यहाँ पे ओवर हो चुके हैं, 3 सर्कल ब्लैक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो हमें 4 के लिए वेट करना चाहिए, तब तक कुछ नहीं करना इसमें। जैसा UPL का एक चार्ट डाला था मैंने कल, वैसे नो ट्रेडिंग जोन में है। टारगेट 1 तो हिट हो चुका है और इसमें मैंने काफ़ी बार ट्रेड किया,
इंट्राडे कर रहा था मैं, तो इसमें यूपीएल का देखिए ये चार्ट डाला था मैंने, इसका डेट क्या है 16 अगस्त को। तो अपसाइड के लिए देख रहा था मैं, बट इसमें थोड़ा काउंट चेंज हो चुका है इसका। यूपीएल ये करेक्टिव लग रहा है पूरा स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी लीडिंग डायगोनल है, एंडिंग डायगोनल है, देखना पड़ेगा। जैसे कल चार्ट मैंने एक डाला हुआ है इसका अपडेटेड काउंट का, तो ये लीडिंग है, इनवैलिडेशन फॉर ईडी। एंडिंग डायगोनल के लिए अगर ये हाई ब्रेक कर रहा है तो एंडिंग डायगोनल नहीं है, ये लीडिंग डायगोनल है। अगर लो ब्रेक कर रहा है 5 वेव्स अप होने के बाद में, तो अगर ये लो ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे लीडिंग डायगोनल नहीं है, ये इनवैलिड एंडिंग डायगोनल था। तो ये आपको ज़रा डिटेल, ज़रा कन्फ्यूजन लगेगा अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस इलियट वेव का। तो यहाँ पे ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है, और यही सब ओपनली हमें हम अगर ट्रेड में है फिर भी हमें ऐसा सोचना पड़ता है अगेंस्ट, हमारे पोजीशन के अगेंस्ट। और अब ये बहुत ज़्यादा टाइम भी ले सकता है, क्योंकि अगर करेक्टिव है, ये अगर लीडिंग डायगोनल है, एक सेकेंड, अगर ये लीडिंग डायगोनल ऐसा 1 और ये ऐसा 2 हो रहा है, तो ये टाइम ले सकता है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन है ना टोटली। दोनों मतलब बेरिश और बुलिश दोनों काउंट यहाँ पे ऑन है, और ऐसा बहुत रेयरली होता है क्योंकि ये शेप देख के हर कोई यहाँ पे आ चुका होता है। तो आधे जो होते हैं वो सोचते हैं ये एंडिंग डायगोनल है, और शॉर्ट के लिए वो देखते हैं, उनको ऐसा दिखता है मार्केट। और जो लीडिंग डायगोनल देख रहे हैं उनको ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो वो वेट कर रहे होते हैं इसका। ऐसे 3 लेग आए तो वो यहाँ पे वेव 1 और ये वेव 3, तो उनको ऐसा दिखता है मार्केट। तो हमें यहाँ पे नहीं करना चाहिए कुछ भी, क्योंकि ये टाइम ले सकता है। ये ऐसा नहीं सीधा बस 3 लेग आएंगे और चला जाएगा, ऐसा नहीं। वो जानबूझ के और थोड़ा किसको और टाइम लेंगे इसका। ऐसा होगा ABC, फिर ये वापस ABC हो जाएगा, फिर अगेन यहाँ पे जो बुल जो वेट कर रहे थे वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब हाई ब्रेक होते ही वो एंट्री करेंगे, और फिर ये ऐसे गिरेगा, ये C होगा, 2 होगा, ये 1 होगा, 1, ये 2, और फिर ऐसे जाएगा। तो अगर वो ऑप्शन से ट्रेड कर रहे हैं तो वैसे भी उनका ऑप्शन वर्थलेस हो जाएगा, 0 हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो हमें ऐसे ही इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से अभी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कंप्लीट होने देना है। अगर एंट्री मारनी ही है आपको, मैं तो बोल रहा हूँ नो ट्रेडिंग जोन है ये। अगर आप फिर भी ऐसा आप इसका लीडिंग डायगोनल समझ के 1, 2 अगर यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं 618 पे 50 और 618 के जोन में, तो आपका ऐसा लिए रहेगा 440 को, और आपका लॉन्ग आने का चांस है। बट तब तक तो कुछ नहीं करना है, इसको रिट्रेस होने देना है हेल्थी। जितना टाइम इस वेव 1 ने लिया है उतना तो होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। टाइम में भी आप फिबोनाची लगा सकते हैं, जैसे ये 100 हुआ है तो 618 तो वेट करना चाहिए आपको। मैं इस पे ज़्यादा स्टडी नहीं किया है मैंने, इसलिए मैं बस आपको एक हिंट दे रहा हूँ। फिबोनाची टाइम जोन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट सब कुछ यूज़ कर सकते हैं आप। और ये चैनलिंग वगैरह तो है, यहाँ पे देखिए चैनलिंग आया है, यहाँ पे चैनल पे आने दीजिए इसको, सेकंड, यहाँ पे चैनल पे आने दीजिए इसको। जो सपोर्ट लाइन होगी ये ऐसे ऐसे गिर सकता है यहाँ पे,
और फिर यहाँ से बाउंस हो सकता है। ठीक है, टाइम लेगा ये करेक्शन अभी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नो ट्रेडिंग जोन। दूसरा, बंधन बैंक का चार्ट अपडेट किया मैंने, इसका काफ़ी सुंदर काउंट दिख रहा है मुझे। अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये भी 1 है, ये भी 2 है, तो ये फर्स्ट 1 2 यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे अभी मुझे नहीं लगता है कंप्लीट हो चुका है, तो ये 6 मिनट पे आने दीजिए इसको। और यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट भी है, तो उसके बाद में थर्ड आ सकता है। ये एसएल ये रहेगा, इनवैलिडेशन ये रहेगा, 150 इनवैलिडेशन है में भी, और एसएल ये वाला जो 2 या बी लिखा है वहाँ पे। दूसरा इसका काउंट ऐसा हो सकता है अल्टरनेट, ये सिर्फ ए है, ये बी है, उसके बाद में ये हो चुका है सी। तो ये जो भी गिर रहा है अभी, ये करेक्शन समझ लीजिए किसी 3 में है और ये किसी 4 में है। ये मेरा अल्टरनेट काउंट है, जो प्रीफर काउंट है वो बुलिश है, अपसाइड जाएगा ऐसा लगता है। तो ये अल्टरनेट काउंट देखिए क्यों ऐसा होगा। यहाँ पे ये वेव 1 2 1 2 ऐसा 3 4 5, फिर 3 4 5 ऐसा जाएगा, 1 2 1 2 3 4 5, ये वापस 3 4 5, ऐसा इसका न्यू लो ब्रेक करेगा, जो लो है वो ब्रेक कर देगा। ये अल्टरनेट काउंट है, इसलिए एसएल यहाँ पे लगा के चल रहे हैं हम। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो काउंट बेरिश हो चुका है और ये न्यू लो बना देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नया 1 2 1 2 यहाँ से बन चुका है ना, ये 1 है तो ये 2 होना चाहिए, तो यहाँ से बाउंस होना चाहिए। सपोर्ट यहाँ पे ले सकता है, इसलिए मैंने एक ग्रीन जोन बना के रखा है यहाँ पे, और 6 मिनट भी वहीं पे आ रहा है, और चैनल का सपोर्ट भी है, ये जो ब्लैक चैनल है यहाँ पे सपोर्ट भी है उसका। तो एक क्लस्टर है अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पे क्लस्टर है अच्छा, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, ये यहाँ पे प्रीवियस हाई का सपोर्ट है, फिबोनाची का सपोर्ट है, इस चैनल का सपोर्ट है, तो यहाँ पे अच्छा क्लस्टर है। तो बाउंस अगर बुलिश काउंट है तो ये अप साइड जाएगा, ऐसे ही ऐसा देखने को मिलेगा हमें। दूसरा बजाज फिंसर्व, ये भी अच्छा चार्ट दिख रहा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं इसमें। ये अगर ये 1 है 2 है, इसमें 5 वेव्स है थर्ड में, और ये वेव 1 से बड़ा भी है, और ये फिर 4, यहाँ पे वेव 1 शार्प है, सॉरी वेव 2 शार्प है, वेव 4 हॉरिजॉन्टल है, या तो ये ट्रायंगल है या तो WXY है। ट्रायंगल इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो ABC जो है न्यू लो बना चुका है, तो यहाँ पे मुझे WXY दिख रहा है, WXY, तो ये Y शायद कंप्लीट हो चुका है, तो कंफर्मेशन 6571 के ऊपर ही आएगा, और फिर ये ऐसा TP हिट कर सकता है। ये हाई प्रोबेबल सिनेरियो, अभी इसके लिए अल्टरनेट काउंट फ़िलहाल तो नहीं है मेरे पास। ये जब इसका जो इनवैलिडेशन है वो यहाँ पे है, वेव 1 टेरिटरी में आना चाहिए, फिर ये इनवैलिड हो चुका, फिर ऐसा हो सकता है ये काउंट इसके अल्टरनेट ऐसा हो जाएगा ABC X ABC, तो ये पूरा WXY आ जाएगा। ठीक है, दूसरा चार्ट देखते हैं अभी। BPCL का एक मैंने अपडेट किया है, ये भी बंधन बैंक जैसा ही है, 1 2 1 2 1 2 इसमें आ चुके हैं काफ़ी।
आप किसी भी ट्रेड में, किसी भी चार्ट में यहाँ पे मेरी स्टडी देखकर अगर उसमें ट्रेड कर रहे हैं, आपको लॉस प्रॉफिट जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूँगा, इसलिए डिस्क्लेमर में दिखाया मैंने। मैं सिर्फ ये सब कुछ आपको इलियट वेव के बारे में जानकारी देने के लिए सब कुछ पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हाई प्रोबेबल जो सिनेरियोज़ होते हैं वो मैं अपने हिसाब से डाल देता हूँ। तो आप अभी देख भी रहे होंगे कि मैं अल्टरनेट काउंट भी उसमें चल रहे होते हैं, तो मैं सारे वेव्स आपको एक साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि सब कॉन्ट्राडिक्टरी वेव्स होते हैं। अगर ये बुलिश है तो ये बेरिश भी क्यों है ये भी मैं बता सकता हूँ। जैसे अभी तक मैंने शेयर किया है आपके साथ बंधन बैंक का और दूसरा यूपीएल का वगैरह, तो सब में अल्टरनेटिव वेव्स होते हैं। तो अगर आप जो दिया है उस एसएल के हिसाब से अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं या पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ये सारे जो मेरे चार्ट्स है वो हेल्पफुल रहेंगे। बाकी आप ट्रेड करें ये मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि मुझे कमेंट भी आते रहते हैं कि मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया है, यहाँ पे शॉर्ट किया है, तो मैं आपको कोई ट्रेडिंग करने के लिए सब कुछ शेयर नहीं कर रहा हूँ, बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे 1-2 है, ये भी 1-2 लग रहा है, ये भी 1-2 लग रहा है, तो 3 1-2 हो गए, 1 2 3। तो आप देख सकते हैं कि ये और एक 1-2 आ चुका है यहाँ पे और एक 1-2 आ गया, ये चौथा 1-2। तो ऐसा देखने को मिल सकता है हमें। और इसका एसएल जो चौथा 1-2 है उसके 1 के नीचे, उसके बाद में निकल जाना है जो 390 है, ठीक है। अब इसमें बेरिश काउंट भी है काफ़ी, अभी वो मैं यहाँ पे नहीं बताते बैठूँगा, बस आपको जो हाई प्रोबेबल और जो प्रिफर्ड काउंट है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस। ये 1-2 है, शार्प है, उसके बाद में ये 1-2 है और ये रनिंग करेक्शन है, इसका सी ब्रेक नहीं हो चुका है, तो मे बी ये W X और Y हो सकता है जो 2 यहाँ पे बना। फिर उसके बाद में ये थोड़ा एक प्रॉब्लमेटिक है कि यहाँ पे 3 लेग है, मैंने काफ़ी बारीकी से देखा है, तो 3 लेग का ऐसा हो सकता है कि अगर ये 1 है और ये 2 है तो इसका 1 2 3 लेग का 3 4 5, तो ऐसा एक LD आ सकता है, फिर इसका करेक्शन, फिर 3 4 5, जो ये 2 है इसका ये 3 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 लेग दिख रहे हैं और अल्टरनेट काउंट भी सूट नहीं कर रहा है, बट ये बुलिश वेव 1 ही लग रहा है मुझे। उसके बाद में ये ABC एकदम क्लियर है, वेव 2। उसके बाद में मुझे ये 1-2, इसलिए मैं वेट कर रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया सीधा, मतलब मैं यहाँ पे आपको एनालिसिस शेयर नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 वेव का जो सीनेरियो है वो ज़रा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो इसलिए मैंने यहाँ एसएल लेके यहाँ एंटर होने के लिए बताया नहीं, वेट किया ये नया 1-2 होने का वेट किया। उसके बाद में एसएल ये होगा, ये वाला, और फिर एंट्री थी 4:15 को जो मे बी थर्सडे को एक्टिवेट हो चुकी है। उसके बाद में ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। बाकी ये एक चार्ट भेजा था मैंने, ये बस स्टडी के लिए, कोई सेटअप नहीं था। देखिए इसमें कितना सब कुछ एकदम सुंदर है। वेव 1 या A, फिर ABC फ्लैट आ चुका है, ED आ चुका है C फ्लैट के C में। उसके बाद में 1 2 3 4 5, अभी उसमें भी और शायद करेक्शन आ रहा है, ये ऐसा होगा 1 2 3 4 5,
ये ऐसा ईडी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो 1 है 1 में 3 दिख रहे हैं, 3 वेव्स। इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब कुछ, ठीक है। आपको डिटेल में सीखना चाहिए। फिर गोल्ड का अपना एंट्री एक्टिवेट नहीं हुआ, और ये ऐसा होगा, ये शायद ऐसा हो सकता है, ये होगा, सॉरी, ये ऐसा डब्ल्यू एक्स और ये 3 लेग का वाई, तो ये 3 होगा, 4 होगा, 5 अपसाइड के लिए। तो अभी इसका करेक्शन आ रहा है, बढ़ गया करेक्शन, इसलिए तो मैंने इसमें यहाँ पे इसके हाई पे एंट्री बताया था, और एसएल इतना सा स्मॉल, क्योंकि इसके बाद में ये ऐसा ऊपर जाके नीचे नहीं आना चाहिए था। 3 4 5 आपको रूल पता होंगे तो आप इसमें बहुत जगह पे ट्रेड कर सकते हैं, और ऐसे सारे चीज़ें समझ सकते हैं मैंने क्यों यहाँ पे ही एसएल लगाया, क्यों इसका कंफर्मेशन इसके टॉप पे ही था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये एक करेक्शन यहाँ ख़त्म नहीं हो चुका है और ये सिर्फ ए बी सी है, तो इसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहीं से मार्केट नीचे जाएगा। इसलिए मैंने इसके हाई पे ही एंट्री लगाई कि अगर ये हाई बनता है, क्योंकि सी में 5 वेव्स दिख रहे हैं मुझे, उसके बाद में हाई अगर बनता है तो ये ऐसा बुलिश काउंट हो जाएगा। इसलिए मैंने ऐसा कंफर्मेशन 2051.727 पे लगाया था, जो हाई था इसका, जो अभी सी बन के नीचे गिरा है। ये कोई 1212 नहीं था, ये ए बी और सी यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये ए बी सी डब्ल्यू एक्स, ये ए बी सी से डब्ल्यू बना, ए बी सी से एक्स बना, ये ऐसा नीचे गिर रहा है, शायद ऐसे वाई होगा या फिर ऐसे हो सकता है ए बी सी, ये डब्ल्यू और ये ए बी सी, ये एक्स और फिर अगेन वाई, ऐसा हो सकता है 3 लेग का वाई। ये करेक्शन बहुत टाइम लेते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपके एसएल भी हिट होंगे, और क्योंकि आपको हेल्थी करेक्शन का वेट करना पड़ेगा। जब तक ये न्यू लो नहीं बनाया तब तक तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा ही फैल जाएगा। इसमें बहुत प्रोबेबिलिटीज़ होती है। दूसरी प्रोबेबिलिटी ऐसी है, ये डब्ल्यू यहाँ पे ख़त्म हुआ है, इसको ज़रा बाजू में रखो, ये देखो, ये ए बी सी ए, यहाँ पे बी सी डी ई, तो यहाँ पे एक्स होगा, ये ट्रायंगल होगा, फिर ऐसा वाई आएगा नीचे जो 3 लेग का होगा। तो इतना ऐसा भी, ये भी ऐसा भी टाइम लेगा। बहुत सारे रूप होते हैं करेक्शन के। ये डब्ल्यू एक्स वाई सबसे ख़तरनाक करेक्शन है, जो बहुत टाइम लेगा, बहुत ऐसे लीड करता है आपके। तो जब 5 वेव्स होते हैं ना कहाँ पे कहीं पे भी, तो उसके बाद में ऐसा एक्सपेक्ट ही करना है हमें, क्या अभी रिट्रेसमेंट टाइम के वाइज से या प्राइस के वाइज से होना चाहिए। वही हो रहा है अभी गोल्ड में। ठीक है, आप ये चार्ट देखते रहिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी कुछ सवाल रहेंगे इन स्टडीज़ के बारे में तो वहीं पे यहाँ कमेंट कीजिए। यहाँ पे जैसे इन्होंने कॉल बाय किया है, सब मुझे पूछ रहे हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा जितना भी टाइम मिल सके मुझे उस हिसाब से। ठीक है, मैं एक्टिव होता हूँ तो आपको मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और यूट्यूब के इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर रहेंगे तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा
वीडियोस कंसिस्टेंटली अपलोड करने में। तो इतना ही कहना चाहता था मैं, यही बताना चाहता था, सिखाना चाहता था। थैंक यू जो आपने वीडियो देख रहे हैं, आप लाइक कर रहे, कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट सैटरडे या संडे को मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।